जिंदगी को तन्हा वीराने में रहने दो, ये वफा की बातें ख्यालों में रहने दो, हकीकत में आजमाने से दिल टूट जाते हैं अक्सर, ये इश्क दोस्ती और मोहब्बत किताबों में ही रहने दो मेरे प्यारे दोस्त। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एसएससी जीडी का सिलेबस, और आपका जो भी सिलेबस है वो पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। क्या क्या चीजें आती हैं भैया, आपसे रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस आएंगे, आपके मैथमेटिक्स से क्वेश्चन 20 आएंगे, आपके जीके से और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस 20 आएंगे, और इंग्लिश या हिंदी में से आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स होंगे 160, मतलब 160। हर प्रश्न पे आपको 2 अंक निर्धारित किया गया, यहां पे आप देख सकते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 20 क्वेश्चन जीके और जीए के होंगे, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होंगे जिसके 20 क्वेश्चन होंगे। साथ साथ आपको इंग्लिश और हिंदी के 20 क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। टोटल जो मार्क्स होंगे 40 40 40 40 इज इक्वल टू, आप जब टोटल ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 160, 160 नंबर का होगा। इस 80 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको टोटल जो टाइम पीरियड दिया जाएगा, वो ड्यूरेशन जो होगा, जो टाइम अलाउड होगा, वो होगा 60 मिनट्स। आई मीन टू से दैट, आप कह सकते हो 1 घंटे का समय आपको उन 80 प्रश्नों को हल करने के लिए दिया जाएगा। यहां पे देखिए और कुछ देख लेते हैं। सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, सीबीटी बेस्ड होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको जो है किया जाएगा, और निगेटिव मार्किंग भी होगा। जी हाँ, इसमें निगेटिव, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप गलत आंसर देते हो तो आपके आधा नंबर कट हो जाएंगे, अगर आपके 2 प्रश्न गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। ठीक है, और आगे यहाँ पे बताया गया है कि जो भी डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो जो है, जो वेबसाइट्स ऑफ द कमीशन, वो बताया जाएगा। देयर शैल बी नो प्रोविजन ऑफ रिवैल्यूएशन रीचेकिंग, बिल्कुल रीचेकिंग नहीं होगी, और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसी के आधार पे आपको फिर जो है आगे बढ़ना होगा। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम सिलेबस आज लेके आए हैं। देखते हैं सिलेबस में क्या क्या चीजें भैया पूछी जाएंगी। तो आपका यहाँ पे जीआई मतलब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो जो रीजनिंग है वहां से क्या क्या चीजें आएंगी, यहां पे आप देख सकते हैं। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप। बिल्कुल नॉन वर्बल टाइप रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजीज होगा, सिमिलरिटीज से क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंसेस से क्वेश्चंस आएंगे, स्पेशियल विजुलाइजेशन से क्वेश्चन होंगे, ओरिएंटेशन विजुअल मेमोरी से होगा, डिस्क्रिमिनेशन से होगा, ऑब्जर्वेशन से होगा, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चंस आपसे पुट अप किए जाएंगे। साथ साथ अरिथमेटिकल रीजनिंग आएगी एंड फिगरल क्लासिफिकेशंस भी आएगा। अरिथमेटिक नंबर सीरीज से क्वेश्चंस आएंगे, नॉन वर्बल सीरीज होंगी, और कोडिंग एंड डिकोडिंग से भी क्वेश्चंस रीजनिंग में आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए 40 मैक्सिमम अंक निर्धारित किए गए हैं। आगे बात करता हूं जनरल नॉलेज पे। जी हाँ, तो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जी को आप जीके और जीए के नाम से जानते हैं, इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। तो भैया क्वेश्चंस इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का मतलब करंट अफेयर्स टाइप की चीजें आपसे पूछी जाएंगी ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हियर। जो भी आपके चारों तरफ करंट अफेयर्स हो रहा है, जो भी जीए की चीजें हैं, जो अवेयरनेस है, आपको सामान्य जागरूकता से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। Question will also be designed to test knowledge of current events of such matters of everyday observations. बिल्कुल करंट से भी क्वेश्चंस होंगे, and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person. The test will also include questions relating to इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया से ही क्वेश्चंस होंगे, इंडिया मतलब भारत और उनके पड़ोसी देशों से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स, खेल जगत से क्वेश्चंस होंगे, हिस्ट्री होगी, कल्चर होगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस होंगे, इकोनॉमिक सीन होंगे, जर्नल पॉलिटी भी होगा, राजनीति से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान से क्वेश्चंस होंगे, साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चंस होंगे, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, और भारत के पड़ोसी देशों से ये सभी क्वेश्चंस बनने वाले हैं। दीज क्वेश्चंस विल बी सच दैट दे डोंट रिक्वायर अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। आपको विशेष नहीं करना है, बस आपको डेली जो भी घटित हो रही है हमारे देश दुनिया में खबरें, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। आपका जीए, आपका जो है करंट अफेयर्स बहुत आसान से क्लियर हो जाएगा।
आगे बात करता हूं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कहां से क्वेश्चंस भैया पुटअप होंगे, तो जो मैथमेटिक्स पार्ट आपका होगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा, और दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर से क्वेश्चंस होंगे, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स से क्वेश्चंस होंगे, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस से क्वेश्चन होंगे, परसेंटेज प्रतिशत से क्वेश्चंस होंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात से क्वेश्चन होंगे, एवरेज मतलब औसत से क्वेश्चंस होगा, इंटरेस्ट से क्वेश्चंस होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन होगा, डिस्काउंट से होगा, मेंसुरेशन से होगा, टाइम एंड डिस्टेंस से भी दूरी और समय, ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस आएंगे, रेशियो एंड टाइम से क्वेश्चंस होगा, और टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चंस आपके इस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में पूछे जाएंगे। और हर एक पार्ट में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, और उसके लिए 40 अंक, मतलब हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, जबकि गलत होने पर आपसे 0.50 आपका कट होगा। 2 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक नंबर चला जाएगा। एक क्वेश्चन आप सही करते हो, 4 क्वेश्चन आप गलत करते हो, आप 0 अंक पाओगे। क्यों? क्योंकि एक सही करते हो 2 अंक मिलता है, 4 गलत करते हो आपके 2 माइनस हो जाएंगे, तो 2 - 2 = 0। क्लियर है? आगे बात कर लेता हूं कि आपसे जो क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश और हिंदी में, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज किया या हिंदी, दोनों आप दे सकते हो। आप चाहो इंग्लिश दो, आप चाहो तो हिंदी दो। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आप हिंदी देने का प्रयास करो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स रहे हैं या हैं तो आप जो है किसको दो, आप फिर इंग्लिश को ही प्राथमिकता आप लोग प्रेफरेंस दीजिएगा। अब यहां पे क्या क्वेश्चंस क्या आएगा, तो पूरा सिलेबस नहीं दिया गया है, इतना बताया गया है कि कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश हिंदी एंड हिज बेसिक कंप्रहेंशन वुड बी टेस्टेड। बेसिक ग्रामर से क्वेश्चंस होंगे, कंप्रहेंशन से क्वेश्चंस होंगे, बस एक हल्का सा टेस्ट होगा जो आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये जो हमारे रिटन एग्जाम का जो टेस्ट होगा वो रिटन टेस्ट होगा, जो कि सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और उसके लिए 4 पार्ट्स होंगे। कौन कौन से पार्ट्स आपको क्लियर हो चुका होगा, रीजनिंग होगा, मैथमेटिक्स होगा, साथ साथ आपका जीके और जीए होगा, और इंग्लिश और हिंदी में से जो भी आप लैंग्वेज चूज करना चाहेंगे, जिसको भी आप प्रेफरेंस देना चाहें वो आप दे सकते हैं। उस भाषा का चुनाव, उस भाषा का सिलेक्शन आप कर सकते हैं जिसमें भी आपको ज्यादा सहजता महसूस होती हो, जिसमें आपको काफी आसानी लगती हो। अगर आप हिंदी मीडियम के होंगे तो आप हिंदी दीजिए, इंग्लिश मीडियम के अगर आप स्टूडेंट रहे हैं या हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रेफरेंस दीजिएगा। और एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल पर ये तो सिलेबस मैंने आज बता दिया है, कल से आपको डेली एक वीडियो मिलती रहेगी एसएससी जीडी से रिलेटेड, और परीक्षा तक एग्जामनाथ कंधे से कंधा मिलाकर के आप सभी भाई बहनों के साथ खड़ा हुआ है। आप सभी लोग अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहली बार अगर यहाँ पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस एसएससी जीडी की एग्जाम तक डेली आपको मिलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। उम्मीद अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर करिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।